और आइए चलते हैं ऑल इज वेल पे। ऑल इज वेल के पहले कार्यक्रम में हमने आपको टिप्स दी थी। जी हाँ, दूसरे कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से टूल्स पर आपको ध्यान देना है। उसमें हमने आपको बताया है कि अगर आप अपने स्कूल नहीं गए तो अपने स्कूल जाएं, प्री बोर्ड की कॉपी देखें और उसमें जो गलतियां करी हैं उस पर नज़र रखें, उन गलतियों को रिपीट ना करें। प्री बोर्ड का पेपर भी एक टूल है क्योंकि वो आपके स्कूल के टीचर्स की आइडियोलॉजी बताता है। जी हाँ, आप भी टेस्ट कर सकते हैं अपने स्कूल के टीचर को कि वो जो प्री बोर्ड का पेपर बना रहे हैं उसमें से कितना प्री बोर्ड का पेपर बोर्ड के अनुकूल है। जी हाँ, हम यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि प्री बोर्ड के पेपर में कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, आउट ऑफ द कोर्स नहीं है। वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जिससे आप तैयारी करें। लेकिन एक बात और हमारे इस कार्यक्रम में आपको ज़रूर ध्यान देनी होगी कि प्री बोर्ड के रिजल्ट को आप अपने दिमाग पर हावी ना करें। अगर आपकी परसेंटेज इस होम प्री बोर्ड में कम है, कोई बात नहीं, 1 महीना है, फिर दोबारा से लग जाइए। और 11th में एडमिशन की चिंता लेकर 10वीं के बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम ना दें। 12वीं के बच्चे कंपटीशन की चिंता कर कर बोर्ड का एग्ज़ाम ना दें। कंपटीशन को और 11वीं के एडमिशन को उठाकर अलग रख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करिए। आप देखिए ये पूरा कार्यक्रम जिसमें हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आप ये प्रोग्राम देखिए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ऑल इज वेल। जी हाँ, डबल का बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन है और यही सिटी हलचल की खास खुसूसियत है कि हम डबल का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं। एक हम, एक आप, डबल का कॉम्बिनेशन। और डबल का ये कॉम्बिनेशन ऑल इज वेल के दूसरे एपिसोड में आपको एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है क्योंकि पहला एपिसोड YouTube पर अवेलेबल है, उसे देखिए। हम सिटी हलचल पर इसको चलाते रहते हैं, देखते रहिए, तैयारियां करते रहिए और हर दिन का, हर घंटा, हर मिनट कुछ ना कुछ नया सीखने का जुनून, पैशन अपने दिल में रखिए। पुराना कोर्स, पुराने आंसर्स रिवाइज करिए और सभी बोर्ड्स के विद्यार्थी बेखौफ होकर एग्जाम की तैयारियों में जुट जाइए। और हमने जनरल टिप्स के माध्यम से तीनों बोर्ड्स के विद्यार्थियों को जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए थे। प्रैक्टिकल चल रहे हैं, प्रैक्टिकल से बच नहीं सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे और फरवरी के पहले हफ्ते तक प्रैक्टिकल चलते रहेंगे। दूसरे हफ्ते में एग्जाम के मोड पर पहुंच जाएंगे। तो सवाल तो यही है कि प्रैक्टिकल के टाइम का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करें, उपयोग करें कि प्रैक्टिकल वाली सीढ़ी भी चलते रहे और प्रिपरेशन भी चलती रहे और तैयारियां भी चलती रहे। पहले एपिसोड में इसकी झलक हम आपको दे चुके हैं। अब है दूसरा एपिसोड और दूसरे एपिसोड में कुछ अलग करने की चाह नहीं है, कुछ अलग सॉलिड करने का जुनून है, पैशन है, बिकॉज वी लव यू, जो न केवल इस एग्जाम के पीरियड में आपकी मदद करेगा और आगे के करियर शेपिंग में भी मदद करने जा रहा है। हमारा दावा है नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और फिर टाइम तो इंपॉर्टेंट है ही, टाइम मैनेजमेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एक बड़ी बात, सिलेक्शन ऑफ टूल्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एग्जामिनेशन अटेंड करने की स्किल्स वो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि स्किल्स का दौर है। स्किल्स अगर यहां पर आपने सीख ली बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के, तो आपका जो स्किल वाला पार्ट है वो जीवन के हर पहलू में आपकी मदद करेगा। तो आज का ये एपिसोड टूल्स पर, टिप्स तो हम दे चुके हैं, अब टूल्स पर। टूल्स कौन कौन से हैं, कैसे उनका उपयोग करके अधिकतम नंबर ला सकते हैं और इन टूल्स को आपको कैसे शार्प करना पड़ेगा और कैसे शार्प करेंगे, ये भी डिस्कशन में है। और ये टूल्स स्कूलिंग की बेसिक्स हैं, स्कूलिंग का बेस है, एग्जामिनेशन का बेस है,
इन टूल्स पर विशेष ध्यान देना है। जी हाँ, पेरेंट्स को ज़रूर सुनना चाहिए ये एपिसोड, क्योंकि सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इन टूल्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इन्हें शार्प करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले टिप्स, अब टूल्स। आपको टूल्स के सफ़र पर ले जाने से पहले मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को बनाने में मेरा सहयोग किया है। उसमें आप सब बच्चे हैं, आप सब बच्चों के अभिभावक हैं, मेरे सहयोगी राजेश और प्रत्युष हैं, और इस प्रोग्राम को जिसने एडिट किया है संजय जूनियर, वो हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा राघव जी को, जो इस एग्ज़ाम आइडिया के पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, जो मैथ से रिलेटेड और अच्छी अच्छी चीज़ों से रिलेटेड हमेशा चीज़ें मुझे उपलब्ध कराते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आइडियल बुक डिपो को, जो मुझे जब भी कोई नई चीज़ आती है वो उपलब्ध कराते हैं। पैसे लेने की कोशिश मैं करता हूँ, वो लेते नहीं हैं। मैं आइडियल बुक डिपो के मालिक और यहाँ पर राघव को, सुदीप को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ। आइए टूल्स के सफ़र पर चलते हैं। ये टूल नंबर 1 ज़रूर सबको देखना चाहिए, विशेषकर उन बच्चों को ज़रूर देखना चाहिए जो 9th में और 11th में, और आप तो 12th और 10th में, इसलिए आपके लिए ये टूल अभी इम्पॉर्टेंट है। 9th और 11th के लिए ये टूल कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप इस डिस्कशन के बाद समझेंगे। इस टूल किट के टूल नंबर 1 को हम उन विद्यार्थियों को समर्पित कर रहे हैं, उन बच्चों को समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्री बोर्ड के एग्जाम्स को सीरियसली लिया है। जी हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा ग्रुप है जो इस कोचिंग की भीड़ में दबे हुए, वो प्री बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों ने जिन्होंने प्री बोर्ड को सीरियसली लिया है और उनकी मेहनत के बावजूद उनके उतने मार्क्स नहीं आ सके हैं जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने वो सोच रहे थे, तो वो निराश ना हो, सोचें अब क्या किया जाए। जी हाँ, आप अपने टीचर्स से मिलिए, सब्जेक्ट टीचर्स से मिलिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से मिलिए इन प्री बोर्ड के पेपर्स को लेकर। और मेरा स्कूलों से निवेदन है कि आपके लिए ये प्री बोर्ड की जो आंसर शीट है ये सिर्फ रद्दी के लिए है। आप इन प्री बोर्ड की सभी आंसर शीट्स को रिपोर्ट कार्ड के साथ प्रैक्टिकल के दौरान अपने स्टूडेंट्स को दे दीजिए और वो उनको देखकर मार्क्स को डिस्कस करेगा, मार्क्स को देखेगा, अपने आंसर के पैटर्न को देखेगा और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेगा कि कहाँ गलती हुई है। और अगर ये कॉपीज आपको नहीं मिले तो बच्चों घबराइएगा मत, आप अपने प्री बोर्ड का पेपर ठीक उसी अंदाज में सॉल्व करिए जैसे आपने स्कूल में सॉल्व करा था। टाइम आपके पास है, सॉल्व करिए और फिर अपने स्कूल टीचर्स और वो लोग जिनसे आप टिप्स ले रहे हैं उनके साथ वो प्री बोर्ड का पेपर का सॉल्यूशन उन्हें दिखाइए, उनसे डिस्कस करिए और कमियों को पहचान कर उन कमियों को दूर करिए। तो इसलिए टूल नंबर 1 पर मैंने प्री बोर्ड का पेपर लिया है। और हाँ, ये आंसर है उन लोगों को जो कहते हैं कि हम स्कूल को कैसे बच्चों के लाने के लिए पेश करें, जब आप ही टीचर्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये बच्चे कैसे सीरियस होंगे। जी हाँ, इन टीचर्स ने जिनसे मैं ये बात कर रहा हूं वो आपके सम्मानित टीचर हैं, उनको सम्मान दीजिए। लेकिन अगर ये प्री बोर्ड का पेपर आपको थोड़ा सा टफ बनाया है, टफ बनता हुआ नजर आ रहा है, तो निराश मत होइए। ये टीचर्स ने आपको जगाने के लिए बनाया है थोड़ा सा टफ पेपर, डराने के लिए नहीं बनाया है, जिससे आप जाग जाए, आप दुगने उत्साह के साथ, हौसले के साथ, नई ऊर्जा के साथ इन पेपर्स को देखें, समझें कि बोर्ड में कितनी बड़ी मौका मिलने वाला है, बोर्ड में कितना बड़ा मौका मिलने वाला है इन प्री बोर्ड के पेपर्स के जरिए। जी हाँ, इन पेपर्स को 1 से 3 घंटे का समय अपने डेली शेड्यूल में ज़रूर दीजिएगा। 1 घंटे में आपने वो जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनको देख लीजिएगा। अगर 3 घंटे इन
पेपर को देना चाहते हैं तो 3 घंटे दीजिए, इन्हें एक अलग कॉपी में सॉल्व करिए और इनके आंसर्स को याद करिए। मुश्किल से 1, 1.5, 2, 3 घंटा आपको लगेगा। ये पेपर्स आप रट लीजिए, समझ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। टूल नंबर 1। जी हाँ, टूल नंबर 2 पर जाने के लिए मेरी पेरेंट्स से, टीचर्स से, सोसाइटी के सम्मानित सदस्यों से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। आप बड़े बड़े आदेश देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन बच्चा जब समय के साथ बदलने की कोशिश करता है तो उसके सामने अवरोध लगा देते हैं। टूल नंबर 2 उसी की तरफ आपको लेकर जा रहा है और ये टूल नंबर 2 आपको थोड़ा सा चौंका देगा, क्योंकि जब चारों तरफ, हम खुद भी चारों तरफ मोबाइल के खिलाफ अभियान चल रहा है, दुष्प्रचार चल रहा है, तो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि मोबाइल को एक टूल की तरह इस्तेमाल करिए। ये सजेशन दे रहे हैं। आप मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और पेरेंट्स पेशेंस के साथ इस मोबाइल का यूज बच्चों को कैसे सिखाएंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके लिए मैं पहली बार इनिशिएटिव ले रहा हूं और मैं गर्व के साथ, आपके प्यार और सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमारा चैनल और हमें, बल्कि मोबाइल को आपका दोस्त बना रही है, लेकिन यूज करना आपके ऊपर है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे मोबाइल को एक इफेक्टिव टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं, उन फार्मूलों को हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। जी हाँ, ये बिल्कुल अलग तरीके का है। इस तरीके से आप रिकॉर्ड करिए। जैसे पीएच वैल्यू को लेकर क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, और उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आप इस पे रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको रोक लीजिए। अब आप चले गए किसी फंक्शन में, और जब आप फंक्शन में चले गए हैं तो फिर आपको क्या काम करना है, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया और अब इसको अपने कानों में सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं। उन फार्मूलों को हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। जी हाँ, ये बिल्कुल अलग तरीके का है। इस तरीके से आप रिकॉर्ड करिए। जैसे पीएच वैल्यू को लेकर क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, और उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आप इस पे रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको, जी हाँ, रिकॉर्ड कर लिया ना। अब आप जब भी कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं सफर में जा रहे हैं, इसमें आप लगाइए ईयरबड्स और उसको जो 4 से 5 मिनट का शेड्यूल है उसको आप रिवाइज करिए। लेटते वक्त रिवाइज कर लीजिए, सोते वक्त रिवाइज कर लीजिए। आप बार बार फॉर्मूले रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप बार बार इस तरीके से इसको सुन सकते हैं। आपने अपने रिकॉर्डिंग के सेक्शन में जाकर खुद अपने फार्मूलों की एक लिस्ट बना ली है। अपनी आवाज में आपने बुक को, फार्मूलों को रिकॉर्ड कर लिया है, और एक बार नहीं कई बार आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे। उस टाइम सुनेंगे जब आपका मन नहीं है, तो ये मोबाइल एक इफेक्टिव शेड्यूल हो जाएगा। 3 से 4 मिनट का, 2.5-3 मिनट का ये एक सेक्शन बनाइएगा, जो ये रिकॉर्डिंग आपके साथ कहीं पे भी रहे, किताबें हो या ना हो, अपने फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट टिप्स इसमें रिकॉर्ड हो गई आपकी आवाज में। आप ही के अंदर का टीचर आपको सिखा रहा है। जी हाँ, यही तो खासियत है इस ऑल इज वेल के लिए। हाँ, स्पेशल ज्ञान के लिए यूट्यूब्स के इन्फ्लुएंसर्स का जो सिलेक्शन करना है वो भी बहुत सोच समझ कर करना है। उन्हें नहीं मालूम आपका प्रेशर कितना है, आप पे टेंशन कितनी है, आपका कोर्स कितना इनकम्प्लीट है, आपका कोर्स कितना कंप्लीट हो गया, आपका वीक पार्ट क्या है, वो इस रिकॉर्डिंग में वीक पार्ट डालिए, रिकॉर्ड करिए, बार बार सुनिए
और एक दिन ऐसा करिए कि जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और वो सुनने के साथ साथ पेन के साथ अपनी स्पीड बढ़ाइए। जी हाँ, लिख कर देखिए, ये बहुत ही इफेक्टिव टूल बन जाएगा आपका मोबाइल। टूल नंबर 2 की इफेक्टिवनेस आपको पता चल गई। डरिए मत, डरना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जी हाँ, अपने आप से, अपने काम से, अपने 10th से, अपने 12th से, अपने बोर्ड से, अपने परिवार से, अपने स्कूल से प्यार करिए। जी हाँ, इसलिए टूल नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। मार्केट में जाइए, बोर्ड जैसी कॉपियां जो एग्जाम में आती हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, उन्हें खरीद लीजिए। उन पर मॉडल पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हाँ, जैसे एग्जाम में आप इन कॉपियों में लिखेंगे वैसे ही एग्जाम के लिए खरीदी गई मार्केट से इन कॉपियों में लिखने की शुरुआत कर डालिए। रजिस्टर पर प्रैक्टिस मत करिए, क्योंकि एग्जाम में रजिस्टर नहीं मिलेगा। एग्जाम में रजिस्टर का क्या काम। रजिस्टर आपको वो एटमॉस्फेयर, वो फीलिंग उपलब्ध नहीं कराएगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। टूल नंबर 3 में एग्जाम की कॉपी, एग्जाम का माहौल, एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू क्रिएट दिस फॉस्टर एनवायरनमेंट। और ये जो आप अपने आप एनवायरनमेंट बना रहे हैं, ये आपको अपने अंदर ही महसूस करना है, एनर्जी देगा, मोटिवेट करेगा, और आपके पेरेंट्स बड़े खुश होंगे। देखो, हमारा बच्चा बैठकर हमारे सामने कॉपी पर सॉल्व कर रहा है। और जब पेरेंट्स खुश होंगे तो कहेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलते हैं टूल नंबर 4 पर। अभी तो मैं इसकी बड़ाई कर रहा था, अब इसको लेकर तो आप नहीं जा सकते एग्जाम में, क्योंकि इसी के अंदर तो घड़ी है, और जब घड़ी इसके अंदर आ गई तो हाथ की घड़ियों का दौर स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन आपको तो एक घड़ी चाहिए। एग्जाम में 3 घंटे के लिए, 3 से 4-5 घंटे के लिए घड़ी चाहिए, वॉच चाहिए। जी हाँ, अब वॉच पहनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आप मोबाइल पर डिपेंड थे टाइम के लिए। इस्तेमाल करने की घड़ी को आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपके हाथों में वो एकदम सेट नहीं होगी। एग्जाम में मोबाइल की जगह घड़ी आपका बेस्ट फ्रेंड बनने जा रही है, क्योंकि घड़ी के जरिए ही यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। तो एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेंड करने पर आपको घड़ी पर नजर रखनी है, और घड़ी पर नजर रखने में अगर आप 1-2 दिन ही घड़ी पर नजर रखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो एग्जाम में बेनिफिशियल नहीं है। अभी बहुत टाइम है, जब पेपर सॉल्व करिए, घड़ी को आपको एग्जाम में टेबल पर कैसे रखना है ये जरा देख लीजिए, कैसे उसको देखना है, कैसे क्वेश्चन करते करते घड़ी पर टाइम पर नजर रखनी है। ये मैनेजमेंट और स्किल्स आपको अभी परफेक्ट बनानी है, मजबूत बनानी है। और ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी को बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा, वॉच को बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा। पेरेंट्स वॉच रखें, आप घड़ी रखें, आपकी घड़ी बदलने वाली है। इस तरीके से आप मेहनत करेंगे। समझे बच्चे जो पढ़ते हैं, मैंने किस तरीके से कौन सा अलंकार यूज किया है, जरा समझिएगा। टूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरे पेपर्स अखबारों में आते थे, जब टिप्स आते थे, तब मैं इस टूल को डिस्कस करता था। बाकी के सारे टूल्स मेरे नए हैं, इसलिए किसी ने कॉपी नहीं करी। अब इनको कॉपी कर कर के भेजते हैं। अब भी मेरे पास 10-12 फ़ोन आ जाते हैं, सर हमारा पेपर निकलवा दीजिए, हमारा पेपर कर दीजिए। ये जो शुरुआत करी थी दैनिक जागरण के साथ मिलकर, आप ही के सहयोग से हम लोगों ने ही शुरुआत करी थी। दीवान के कुछ टीचर्स थे, मैं था, और 2-3 स्कूलों के टीचर्स थे। जब हमने करा तो उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखते थे, एग्जामिनेशन किट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस एग्जामिनेशन किट का सिलेक्शन टाइमली कीजिए। क्या क्या सिलेक्ट करना है उसमें? पेन करना है, पेंसिल करनी है, कलर्स करने हैं, और मैथमेटिक्स में और मैप में और इक्वेशंस में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब आपको रखना है। इरेज़र रखना है, सब चीज़ें रखनी है, स्केल रखना है, इधर उधर से नहीं पूछना है। और साथ ही साथ इन पेन की आपको टेस्टिंग अभी से ही शुरू कर देनी है। जिस ब्रांड का आपको पेन लेना है ना, उससे अभी आप प्रैक्टिस करिए और उसको स्मूथ बना लीजिए, जिससे एग्जाम में आप फ्लोलेस लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, कॉपी भरते चले जाएं, नंबर लेते चले जाएं। टूल 5। अब टूल नंबर 6, अलग अलग लोगों के अलग अलग सोचने के ढंग हैं, लेकिन मेरे लिए ये
जो टीचिंग है ना, ये प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। ये जो जर्नलिज्म है ना, ये मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। और मैं जिस भी काम में उतरता हूँ ना, तो पैशन के साथ उतरता हूँ, एक अच्छी फीलिंग के साथ उतरता हूँ और सोचने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मुझसे जुड़े लोगों को अच्छी बातें पहुँचाने के लिए मुझे मेहनत करनी है। आपने किसी भी टीचर को इस तरीके से टिप्स देते हुए नहीं देखा होगा। और मैंने तो अब जब यहाँ पर स्क्रीन पर 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, जब आपके सामने आया हूँ इन सारे पॉइंट्स को लेकर, तो आप सोचिए मैंने कितना विचार विमर्श मंथन और कितने बच्चों से बातचीत की होगी। ये मेरी नॉलेज नहीं है, ये मेरे बच्चों का फीडबैक है। जो लोग मुझसे मिलते हैं, उन लोगों के साथ जब मैं उनकी परेशानियां देखता हूं ना, और उनकी परेशानी में जब उनके माता पिता हाथ खड़े कर देते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। स्कूल्स कह देते हैं आपने तो अपने बच्चे को भेजा नहीं था, हम क्या सिखाते। ये उनका पेट डायलॉग है। अजी हम आपके बच्चों को कैसे बचाएं, बताएं। आपको हम बच्चे को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, आप शिकायत आ जाते हैं, इसलिए हम तो आपसे दूर ही रहते हैं। स्कूलों में ग्रुप बने हुए, ये पेरेंट बड़ा 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 परेशान करने वाला, इसे ऐसे डील करना। नया टीचर पुराने टीचर को बता देता है, पुराना टीचर नए टीचर को बता देता है। जी हाँ, ये जब रोल हो तो इसमें टूल नंबर 6 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। मैं कर सकता हूँ, टीचर कर सकता है, स्कूल कर सकता है, बुक्स भेदभाव नहीं कर सकती। और एग्जाम की प्रिपरेशन में बुक्स अगर आपके साथ ना हो तो आप ये समझिए आपकी अधूरी तैयारी आपके लिए घातक है। तो इसलिए टूल नंबर 6 में मैंने बुक्स की फॉर्म में सैंपल पेपर्स का कलेक्शन करने वाले कुछ बुक्स को अपने साथ शामिल किया है। अभी मैंने 3-4 पब्लिशर्स को फ़ोन किया था, उन 3-4 पब्लिशर्स ने मुझे ज़्यादा तो एंटरटेन नहीं किया, जब बल्कि एक ऐसे पब्लिशर हैं वीके वाले राघव भाई, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनसे मैं हर साल 10-12 बच्चों के लिए अपने सैंपल लेकर उन्हें मॉडल पेपर्स देता हूँ। थोड़े से महंगे ज़रूर है, लेकिन आपको लेने चाहिए। एग्ज़ाम आइडिया 10th की साइंस और एग्ज़ाम आइडिया, ये केमिस्ट्री, ये बायो, ये अकाउंटेंसी, ये बिजनेस स्टडीज़। इनके क्यों कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम आइडिया का जो ये ब्रांड है ना, इससे मुझे 2 चीज़ों की फ़ायदे होते हैं। कुछ बच्चे कामचोर होते हैं, होंगे, हम भी थे, आप भी थे। तो ऐसे में एग्ज़ाम के टाइम उनके पास रेडीमेड मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और समय जब बहुत कम है तो रेडीमेड मटेरियल आपके पास नहीं है। तो इस रेडीमेड मटेरियल के लिए आपको किसी ना किसी सैंपल पेपर में जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ MCQ है, दूसरी तरफ पिछले साल के टॉपर्स के वो सिलेक्टेड आंसर्स हैं जो इस सैंपल पेपर में आपको मिल जाएंगे, जिन पर उन्हें फुल मार्क्स मिले थे। उन आंसर्स से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, उन आंसर्स की कॉपी नहीं करनी चाहिए। ये सैंपल पेपर्स में जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं, उन्हें याद करिए, रिवाइज करिए। कहीं पर भी एक मॉडल पेपर अपने साथ ले जाइए, बैठिए, एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस निपटा दीजिए। हाँ, इन मॉडल पेपर्स में एक खासियत ये है कि सभी चैप्टर्स की वेटेज मालूम है कि इसमें से ये इतने नंबर का आएगा, और ये तीनों बोर्ड पर इम्प्लीमेंट होता है, एक ही बोर्ड पर नहीं है इम्प्लीमेंट। मेरे पास एक ही बोर्ड का आया है। अभी ICSE की भी बात करूंगा, यूपी बोर्ड की भी बात करूंगा, और ये पूरा प्रोग्राम यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए ही बनाया गया है, उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इनमें जो आंसर्स, आइडियल आंसर्स दे रखे हैं, उन आइडियल आंसर्स को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए। जो ये टूल मेरे सामने रखे हुए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको डिस्कस करते हैं कैसे यूज करेंगे। चलिए, बुक कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने बिजनेस स्टडीज़ की बुक उठाई एग्ज़ाम आइडिया का। इसमें जो कलर्ड पेपर है ना, ये पूरे कलर्ड पेपर आपको दे रखे हैं। ये कलर्ड पेपर आपको बता रहे हैं कि ये कुछ अलग है इस पूरे बुक से। ये पूरे बुक में क्या लिखा है, CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 सॉल्व्ड। जी हाँ, आप कहेंगे सर इसके लिए तो मैं मोबाइल पे चला जाऊँगा, वहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा ना, इसमें से पढ़िए, ये लिखे हुए। जिस आंसर पर आपको डाउट है, उस डाउट को आप खुद क्लियर करिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है,
1 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या देना है, 4 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या आंसर लिखना है, ये सारा दे रखा है। जैसे मैं आपको बता दूं सैम्पल पेपर जो ये 2024 का है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉटल ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेंटेन्स क्लीन योर हेयर एंड गेट रिड ऑफ डैंड्रफ इन वन स्क्वीज। द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इन्वॉल्व इज ए ब्रांडिंग, बी प्रोडक्ट क्वालिटी, सी पैकेजिंग, डी, जी हाँ इसका आंसर है लेबलिंग। और इस लेबलिंग को आप कहाँ पर ढूंढेंगे इतने टाइम में, कम टाइम है, तो ये पूरा सॉल्व है। इसी तरीके से इन पेपर्स में एनसीईआरटी के और एनईपी के हिसाब से क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ का बताया। अब अगर आप केमिस्ट्री को लेंगे, केमिस्ट्री में भी इतनी सारी चीज़ें हैं और वो तो आप जानते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू सम कॉम्प्लेक्सेस। अब ये टेबल तैयार करने का आपके पास टाइम नहीं है, यहाँ से आपको मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए और इसे ध्यान से विचार विमर्श और मनन करिए। यहाँ पर इन सब की चीज़ें लिखी है। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि आपने तो अभी तैयारी करी नहीं है। हाँ, जिन्होंने नोट्स बनाए उनके लिए गॉड ब्लेस, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए उनके लिए ये बेहतरीन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे साइंस में अगर मैंने ये पेज मोड़े और इस पेज पर यहाँ पर मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इन सब के फॉर्मूले इन्हें देखिए, थोड़ा सा समझिए, काम करना शुरू कर देंगे। सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये सारी चीज़ें इन बुक्स को आपको इस समय ऐसे पढ़ना है जैसे आप अपनी पसंद की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। जी हाँ, उसमें 1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको विशेष पढ़ना है, 2 नंबर के क्वेश्चन को विशेष पढ़ना है, 3 नंबर के क्वेश्चंस को विशेष पढ़ना है और केस हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को तो पढ़ने के बाद आपको लिस्ट बना लेनी है। जी हाँ, एक और चीज़ है जो सभी बोर्ड में आती है, वो है असर्शन रीजन क्वेश्चंस। उनके बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। उसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसका रीज़न दे रखा है। ए स्टेटमेंट इज ट्रू है, बी उसका आंसर ये ट्रू है, या ए बी दोनों ट्रू है, या ए बी दोनों गलत है। इस बारे में आपको लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चंस एक जगह चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन ऑफ बुक, दिस काइंड ऑफ बुक, सैम्पल पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर कोई अच्छा सैम्पल पेपर का पब्लिकेशन है तो आप हमें बताइए, हम सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे, विशेषकर यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ करेंगे और आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी बताइए, उनके साथ भी सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगले जो दौर आने वाले हैं उन दौरों में, उन सेशंस में, उन एपिसोड्स में हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को आपके सामने रूबरू लेकर आएंगे। आपके क्वेश्चन मेरी जुबानी और उनके आंसर आपकी सारी डाउट दूर करेंगे। ये ऑल इज वेल की कोशिश है। जो सजेशन मैं देने जा रहा हूं, अगर आपको कोई टीचर दे दे तो आप कहिएगा थैंक यू सर, थैंक यू मैम, क्योंकि वो टीचर रियल में टीचर है। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। मैं इतने सारे लोगों के व्यूज, रटे रटाए व्यूज अखबारों में पढ़ रहा हूं, उनके फोटो देख रहा हूं, हाँ, लेकिन पढ़ा मैं। अब जो सजेशन दे रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो 11th क्लास के बच्चों के लिए है, वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने 2 साल कोचिंग की शरण में जाके अपनी स्कूलिंग का जो एन्जॉयमेंट और लर्निंग वाला पीरियड है उसको मिस किया है, उनके लिए बोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, 11वीं के एडमिशन का और कंपटीशन के प्रेशर का असर आपकी बोर्ड की तैयारियों पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ गए हैं और 11वीं में एडमिशन को लेकर आपके पेरेंट्स और आप चिंता में हैं, तो उठा के टोकरी में फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए। अगर आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ गए तो यही स्कूल आपको एडमिशन देंगे। हाँ, मैं इस फिलॉसफी के अगेंस्ट हूँ कि आप बच्चे को बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले उसके प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर प्रेशर में डाल देते हैं और प्रेशर में पढ़ने से उसकी परफॉर्मेंस पे असर आता है। इस प्रैक्टिस को, मेला प्रैक्टिस को बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। वो लोग तो ज़रूर बंद करने की कोशिश करें जो होटलों में डांस करते हैं, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के बारे में बोलने के लिए टाई लगाकर राजनीतिक लोगों में पहुंच जाते हैं।
हाँ, उनसे तो मुझे कोई शिकायत ही नहीं है। जो ज़बरदस्ती के प्रिंसिपल बने हुए हैं, उनकी ट्यूशन्स का स्कोप नहीं था, वो प्रिंसिपल बन गए, उनसे शिकायत नहीं है। लेकिन प्लीज़ इस प्रैक्टिस पर चेक लगाइए, आवाज़ उठाइए कि बच्चे के बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले 11th में एडमिशन का प्रेशर क्यों है। ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। अलग अलग टीचर्स के ग्रुप, अलग अलग प्रिंसिपल्स के ग्रुप अपने उन बच्चों की हौसला अफजाई करें जिनके प्री बोर्ड में कम आए। और हाँ, 9th और 11th को ये ज़रूर बता दें कि बेटा देख लो कैसे परेशान हो रहे हैं, आप रोज़ स्कूल नहीं आए ना, आप प्री बोर्ड में आपने तैयारी नहीं करी ना, अब देखो ये कैसे परेशान हो रहे हैं। आपके लाइफ में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ एक एजुकेशनल प्रोग्राम एक बच्चे के लिए नहीं होता, एक विशेष कक्षा के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। सबको देखना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ टीचर। आपने लाइफ में इतने सारे अनुभव लिए हैं, वो उन्हीं के मद्देनजर आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। उसमें कुछ अनुभव कड़वे हो सकते हैं, कुछ मीठे हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं, लेकिन वो अनुभव तो हमारे टीचर्स हैं। उन टीचर्स को आप सलाम करिए, एक्सपीरियंस को सलाम करिए और अपने बच्चों के साथ डिस्कशन जरूर करिए। हाँ, अपना हौसला पुष्पा 2 के पुष्पाराज की तरह मजबूत रखिएगा, ऊंचा रखिएगा। कितनी भी टफ कंपटीशन आ जाए तो आपको अपना हौसला नहीं हारना है। जैसे वो कहता है ना, कुल्हाड़ी डालूंगा फिर काटने चला जाऊंगा, मजदूर बन जाऊंगा, वो वाला हौसला रखना है। क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए और मेहनत करूंगा और ज़्यादा पढ़ूंगा और कैरियर को पॉजिटिव ढंग से लूंगा। इस फीलिंग के साथ इस दूसरे एपिसोड को सुनते हुए बोर्ड की तैयारी में जुट जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्लीज़ टीचर्स, अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत करिए। हाँ, कहीं कहीं पर प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में आंसर्स बहुत बड़े, कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। ऐसे डिफ़िकल्ट और लेंथी आंसर्स नहीं आते। ये बताइए टीचर्स आप अपने बच्चों को, और उन्हें तैयारी के लिए मोटिवेट करिए। थैंक यू। बच्चों के लिए गॉड ब्लेस यू, और टीचर्स के लिए थैंक यू कि उनकी वजह से मेरे पास इतना सारा मटेरियल आता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।